नमस्कार, द डे पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति की बात हो और मनसे की बात न हो, ये तो शायद हो ही नहीं सकता। वसई विरार क्षेत्र में मनसे राजनीतिक तौर पर अपना दबदबा कायम किए हुए। मनसे की राजनीति में कई चेहरे ऐसे हैं जो वास्तव में जनहित से संबंधित कार्यों में लगे हुए, जन समस्या के मद्देनजर सीधे तौर पर वह प्रशासन से टकरा रहे हैं। पानी, सड़क, गटर, नाली आदि मूलभूत समस्याओं से जूझ रही जनता की आवाज बनकर मनसे के कुछ कार्यकर्ता सीधे तौर पर उन्होंने प्रशासन की नींद हराम कर रखी है। वैसे तो मनसे के अधिकांश पदाधिकारी सक्षम हैं, वे मनसे के वरिष्ठ नेतृत्व पर भरोसा जताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रतीत होता है कि इन मनसे पदाधिकारियों को पानी, सड़क, नाली, गटर आदि प्रकार की इन जनहित संबंधित मामलों में अपने वरिष्ठ नेतृत्व का साथ नहीं मिल पा रहा है। तभी शायद उन सभी के द्वारा उठाए गए मुद्दे शायद कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अविनाश जाधव की। अविनाश जाधव थाने पालघर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यक्षेत्र काफी लंबा और विस्तृत है, जिसके चलते वसई विरार में अविनाश जाधव के द्वारा पूरी तरह से ध्यान देना मुमकिन नहीं है और शायद इसी के लिए अविनाश जाधव जनहित से संबंधित मुद्दों पर अपने स्थानीय पदाधिकारियों की कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते मनसे कार्यकर्ताओं में आंतरिक रूप से असंतोष भी पनप रहा है। हालांकि अविनाश जाधव के नेतृत्व ने क्षेत्र में अपनी एक विशेष छाप बनाई है। राजनीतिक तौर पर उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके बढ़ते प्रभाव के चलते उन्हें संपूर्ण मन से समझ लिया जाता है। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वसई विरार में मनसे अविनाश जाधव से शुरू होकर अविनाश जाधव पर ही खत्म हो जाती है, जिसके चलते द्वितीय श्रेणी के अन्य मनसे नेताओं का प्रभाव क्षेत्र में लगातार कम होता जा रहा है। वहीं अविनाश जाधव पर सबसे बड़ा आरोप ये भी लगता आ रहा है कि अब तक अविनाश जाधव के जो भी आंदोलन या मुद्दे रहे हैं, उनमें से अधिकतर मुद्दे अवैध बांधकाम से संबंधित ही रहे हैं, जिसके चलते अविनाश जाधव की मंशा पर शक होना भी लाजमी हो जाता है। वहीं वसई विरार क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों से मनसे के कुछ पदाधिकारियों द्वारा खुलकर वसूली की जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा अविनाश जाधव के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णयों में अन्य पदाधिकारियों की सहमति न के बराबर ही होती है। इसके अलावा पार्टी में एकजुटता और मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अविनाश जाधव द्वारा कार्यकर्ता मेलावा कार्यक्रम की आवश्यकता पर खास ध्यान भी नहीं दिया गया, जिसके चलते मनसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना भी लाजमी है। मनसे में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु जैसे ही परवीन भोईर के द्वारा इस्तीफा दिए जाने की खबरें सामने आई तो एहसास हो गया कि मनसे की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर कहीं से धुआं उठा है तो यकीनन आग भी जरूर कहीं न कहीं लगी होगी। वैसे परवीन भोईर एक सक्षम मनसे नेता हैं, जो शुरुआती दौर से ही मनसे के प्रति बेहद निष्ठा से काम करते आ रहे हैं। वहीं परवीन भोईर के इस्तीफे की खबर ने वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति उनके असंतोष को भी जाहिर किया है। वैसे भी किसी अन्य राजनीतिक संगठन में अगर कोई जिम्मेदार व सक्षम कार्यकर्ता या पदाधिकारी किसी कारण नाराज हो जाता है, तो ऐसे में उसकी पदोन्नति कर जिम्मेदारियों में इजाफा किया जाता है, किंतु शायद ऐसा नियम मनसे में नहीं है, जो कि शायद कहीं न कहीं गलत है। वैसे भी परवीन भोईर एक ऐसा नेता है जिनके सभी राजनीतिक पार्टियों से मधुर संबंध है। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रति उनकी निष्ठा के प्रति कभी कोई शक नहीं किया गया। वहीं अगर परवीन भोईर को पदोन्नत कर जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाए तो शायद कई दुश्वारियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष एक स्थानीय पदाधिकारी ही होना चाहिए, उनकी मुराद भी पूरी हो सकती है तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और इसके अलावा हर मनसे कार्यकर्ता की सीधी पहुंच जिलाध्यक्ष तक आसानी से संभव हो पाएगी। वैसे भी मनसे आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में अपनी दमदार भूमिका निभाना चाहती है, किंतु उससे पहले शीर्ष नेतृत्व के द्वारा संगठनात्मक ढांचे को बेहद मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।
इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनका मनोबल बढ़ाने तथा पदोन्नत कर बड़ी जिम्मेदारियां देने की आवश्यकता है। इनके अंतर्गत शीर्ष नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की क्षमता पहचान कर उनके अंदर एक मजबूत नेतृत्व के गुण पैदा करने की आवश्यकता है तथा समय समय पर कार्यकर्ता मेलावा जैसे कार्यक्रमों को लगातार आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आवश्यकता है स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा उठाए गए जनहित से संबंधित मुद्दों पर वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा सहयोग व मार्गदर्शन की। जाहिर सी बात है कि अगर मनसे का जनाधार क्षेत्र में बढ़ाना है तो प्रचुर मात्रा में जनहित से संबंधित मुद्दे उठाना होगा और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना होगा, जो कि अभी शायद नहीं हो पा रहा है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द पॉलिटिक्स।